हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई के लास्ट 10 टू 15 डेज में हम लोग किस तरह का स्ट्रेटजी रखें सो दैट हम लोग एग्ज़ाम को इजी वे में हम लोग क्रैक कर सकें। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक आपको जो है कि अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से इसको क्रैक कर सकें। तो आपको इसके लिए आपको स्ट्रेटजी अपनाना, टाइम मैनेजमेंट जो है कि आपको जो है कि बहुत ही कंपलसरी है। जो है कि इसमें जो है कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और एक्यूरेसी मेंटेन करना आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल आपको धीरे धीरे डे बाय डे आपका इंक्रीज करता जा रहा है एसएससी जेई, चाहे वो टेक्निकल सेक्शन हो व जीएस सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग सेक्शन हो। डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करता जा रहा है, कट ऑफ इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या है कि करना होगा कि अपने अंदर का जो प्रिपरेशन है, रिवीजन है, आपको बार बार जो है कि आपको फॉर्मूलेज आपको जो है कि रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैथ सेक्शन, आपको जीएस सेक्शन आपका जो है कि 50 मार्क्स का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 50 मार्क्स का जीएस में अगर आप 25 क्वेश्चन भी करेक्ट बना ले रहे हैं और ला रहे हैं 25 मार्क्स, तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर ला रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है कि जीएस सेक्शन जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रीजनिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में आपको जो है कि 5 से 7 क्वेश्चन ही जो है कि आपको डिफ़िकल्टी लेवल मिलेगा। बाद बाकी अगर आप रीजनिंग अगर रेगुलर प्रैक्टिस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको जीएस सेक्शन और टेक्निकल का जो 30-40 जो क्वेश्चन होता है वो आपको टर्न करेगा। उसी 30-40 टेक्निकल के लिए और जो आपका जीएस का जो पोर्शन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीएस का कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। तो जीएस का अगर हम लोग बात करें तो जीएस में आपको करंट अफेयर जो है कि 6 मंथ का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उससे पहले भी आपको जो है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है 1 ईयर में वो भी आपको जो है कि करना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड और नेशनल और लेवल में जो इवेंट हुआ है वो आपको जो है कि करना है। और 6 मंथ का तो करना ही करना है एटलीस्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीएस सेक्शन में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एंड देन इकोनॉमिक्स जो है कि आपका जो है कि टफेस्ट सेक्शन है। तो इकोनॉमिक्स को आपको जो है कि करना ही करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट का जो आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन है वो आप देख लीजिए। और आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। और पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड पॉलिटी को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पॉलिटी का भी वेटेज रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल वे में तो कि हम लोग उसमें टाइम मैनेजमेंट हम लोग इस सेक्शन में कितना हम लोग देना है। तो हम लोग अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और उसके थ्रू से हम लोग समझा रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि आपको बताना है कि टेक्निकल सेक्शन में आपका कौन सा सेक्शन जो है कि हम कवर करेंगे रिवीजन के पर्पज़ से, सो दैट हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प कर सकें एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि एसएससी जेई 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है आपका 5 जून से स्टार्ट है, ठीक है, 5 जून से। और इसमें जो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का बात करें तो सबसे पहले इसमें जो है कि 200 क्वेश्चन जो है कि आपको 2 घंटा में आपको जो है कि बनाना है। उसमें आपका जीएस सेक्शन जो है कि आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। और रीजनिंग सेक्शन जो है कि आपका ये रीजनिंग जो होगा आपका 50 मार्क्स का। और टेक्निकल जो है कि आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड जो होगा ये आपका 100 क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग किस तरह से हम लोग टाइम मैनेज करें वो हमको समझना है। तो टाइम जो है कि आपको 2 घंटे में जो है कि आपको 200 क्वेश्चन बनाना है। तो जीएस में अगर हम लोग बात करें तो जीएस में जो है कि अब अगर हम लोग सेफ स्कोर का अगर हम लोग बात करें तो जीएस में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही बना लेते हैं, 25 क्वेश्चन भी सही बना लेते हैं और 30 क्वेश्चन भी बना लेते हैं सही, तो 30 क्वेश्चन बना लेते हैं सही तो आप जो है कि बहुत ही अच्छा स्कोरिंग जोन में है। और 25 बना लेते हैं तो आपका एवरेज में है। और 20 बना ले रहे हैं तो आप ये आपका बिलो एवरेज है। फिर भी अगर आप 20 भी बना ले रहे हैं तो इस 20 को आप मैनेज कर सकते हैं रीजनिंग में, जो कि आपको 40 से 45 के जोन में आपको जो है कि रहना होगा। क्योंकि आपको जो है कि इस कटअप में जो है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा रीजनिंग सेक्शन और जीएस सेक्शन।
क्योंकि टेक्निकल में अभी क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा थोड़ा डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। और टेक्निकल में आपको जो है कि 30 टू 40 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन मिल जाता है, टाइम टेकन और न्यूमेरिकल बेस, जो है कि आपको यहाँ पे 2 घंटा में आपको जो है कि काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है। इसीलिए जो है कि आपको यहाँ पे ये जो सेक्शन है, आपको अगर आप इसको अटैम्प्ट लेते हैं तो अगर सही है तो एक्यूरेसी आपका है बढ़िया है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको जो है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और इसको ध्यान में रखते हुए आप इस 30-40 क्वेश्चन को आप पहले स्किप कर दीजिए। फिर आपको जो है कि रीजनिंग सेक्शन में जो डिफ़िकल्टी वाला जोन है उसको आप रीचेक कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि जहाँ पे आप फंस रहे हैं, ठीक है। और जीएस में अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट का बात करें तो टाइम आप 15 मिनट इनफ है जीएस के लिए। और रीजनिंग में जो है कि आपको 20 टू 30 मिनट जो है कि आपका इनफ है, इससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। और रिमेनिंग टाइम जो है कि आपको टेक्निकल में देना है मैक्सिमम टाइम। तो जो है कि 15 मिनट जो है कि आपको जीएस में देना है, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको आपको स्किप करना है। तो जीएस का अगर हम लोग बात करें तो जीएस सेक्शन का, तो इसमें आपको जो है कि क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो है कि आपका करेंट अफेयर, ठीक है, करेंट अफेयर। देन आपको जो है कि हिस्ट्री देखना है। देन आपको जो है कि पॉलिटी देखना है। देन ज्योग्राफी देखना है। देन इकोनॉमिक्स देखना है। तो इसमें जो टफेस्ट वाला पार्ट है ये इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है। और बाद बाकी इन चारों को कवर करने के लिए आप लुसेंट जो है कि आप फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट की एक बुक आती है जीएस का, वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपको जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और पॉलिटी आपको जो है कि ओवरऑल थ्रू आउट पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स आप लुसेंट से आप कवर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और करंट अफेयर जो है कि आपको 6 मंथ का तो पढ़ना ही है, 6 मंथ। और मेजर इवेंट्स जो है कि आपको 1 ईयर तक का भी पढ़ना पड़ सकता है। तो 6 मंथ तो आपको जो है कि पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स हो गया और नेशनल इवेंट हो गया। इस तरह से आपको जो है कि आपको सारा को कवर करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स को ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जो है कि काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और टेक्निकल सेक्शन में आपको अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज, अगर हम लोग वेटेज का अगर हम लोग एनालिसिस बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितना किसका वेटेज है, तो अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अदरवाइज़ फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है इस 15 दिन में। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। और क्वेश्चंस को आप जो है कि बनाइए क्वेश्चन बैंक्स, और उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और ठीक है, टेक्निकल सेक्शन के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको डिटेल देखना है तो टेक्निकल सेक्शन के लिए तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स भी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।